वो कौन सी स्थिति है जब हमें दूसरों की सलाह नहीं माननी चाहिए? कोई हमें एडवाइस दे रहा है, हमें वो कब नहीं सुननी चाहिए? दोस्तों, जब आप 100% एक गोल में इन्वॉल्व हो गए हो, महीनों सालों मेहनत करके बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लिया है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है, उसमें आप कूद पड़े हो, उस समय आपने लोगों की एडवाइस नहीं लेनी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। और आपने इतनी मेहनत करी, इतना सोचा समझा, कुछ सोचा ही होगा ना, वो आपकी लाइफ का पैशन होगा ही ना। तो ये टाइम डिमोटिवेट होने का नहीं है, ये टाइम है एक्शन लेने का, कर्म करने का, पूरा उस चीज़ में घुस जाने का, इतनी मेहनत करने का। इस टाइम में आप लोगों से नेगेटिव एडवाइस लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए हो, 100% कमिटेड हो गए हो, डिसीजन ले लिया है, उस समय आपने सिर्फ कर्म करना है, एडवाइस नहीं लेनी। दोस्तों, आप पहले ही बहुत रिस्पॉन्सिबल, समझदार लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से अगर एडवाइस ले चुके हो, कोई एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उससे सलाह ले ली, मशवरा कर लिया, उसने कुछ कमियां बताई, वो सही कर ली, उसके बाद अगर हर दूसरा आदमी आके आपको एडवाइस दे रहा है, ये कर ले, ये सही नहीं है, ये कर ले, ये सही नहीं है, तो जितने लोगों की आप एडवाइस लोगे उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां आप खुद से नहीं चल रहे हो, आपने एक सहारा लिया है, एक समझदार इंसान की राय ली है, जो बहुत अच्छा भी है, जरूरी भी है। इसके बाद हर किसी की राय नहीं लेनी, वरना जितनी राय बढ़ेंगी उतनी कंफ्यूजन बढ़ेगी, उतना ही आप अपने गोल से, रास्तों से भटकोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, और कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जब भी कोई आदमी आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्टिव है या रिग्रेसिव है। तुम ये काम कभी भी नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, इसमें तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, इसमें तो बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मशक्कत चाहिए। यह है रिग्रेसिव एडवाइस, जो आपको काम करने से रोक रही है। एक होती है प्रोग्रेसिव एडवाइस, भाई इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है, डेडिकेशन से करना, समझदारी से करना, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, शुरू से ही सही बुक्स में मेहनत करना, बुक्स को सर्च करके आइडेंटिफाई करके तब पढ़ना, जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं उनको मत छोड़ना। इस तरीके की एडवाइस जो होती है वो होती है प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव। तो आपने प्रोग्रेसिव एडवाइस लेनी है, रिग्रेसिव एडवाइस जो आपको गोल से हटा रही है, भटका रही है, ऐसी एडवाइस नहीं लेनी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100% केस में ऐसा नहीं होता। अक्सर जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको आपके नुकसान से फायदा होता है, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स आपके पास आएंगे ही शुरू में एडवाइस देने के लिए, और ज़्यादातर लोग आपको डीमोटिवेट करने की, उस गोल से भटकाने की, हटाने की कोशिश करेंगे। वो आपको उस गोल या टारगेट या करियर की परेशानियां, खामियां बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ खामियां गिनवाएंगे, अच्छाइयां नहीं गिनवाएंगे, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ में खामी है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, वरना लाइफ बहुत ही बोरिंग और बेकार हो जाती। लाइफ इंटरेस्टिंग ही इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम्स है। तो कोई भी नया करियर है, पढ़ाई है, गोल है, सब में परेशानी आएंगी। परेशानियों को इवैल्यूएट करो, समझो, तब फैसला लो। लेकिन सिर्फ परेशानियां गिन के, या कोई आपको गिनवा रहा है उस बेसिस पे डिमोटिवेट नहीं होना। तो कोई भी कॉम्पिटिटर जिसको आपके नुकसान से फ़ायदा हो सकता है, उसकी एडवाइस बड़ी सोच समझ के लेना, पॉजिटिव हो तो भी दोबारा सोच के लेना। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी के कहने पे आपको एडवाइस दे रहा है, किसी दूसरे ने उसको गाइड किया कि तू इसको एडवाइस दे, और आपको पता है उस इंसान की एडवाइस बड़ी सोच समझ के लेना, क्योंकि वो एक पॉइंटेड एडवाइस है, वो आपको एक डायरेक्शन में धकेलना चाहते हैं। वो नहीं धकेल पाए, उन्होंने किसी और को बुला लिया, किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान को बुला लिया। जैसे कई बार एक इंसान ने लव मैरिज करनी है, एक इंसान से सच्चा प्यार करता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब पेरेंट्स क्या करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, आपके चाचा, मामा, ताऊ, पता नहीं किस किस को बुला डालेंगे, और वो सब आपको डराएंगे, उल्टी सीधी एडवाइस देंगे। तो ये गाइडेड एडवाइस है, ये जेन्युइन एडवाइस नहीं है, ये इन्फ्लुएंस्ड और गाइडेड एडवाइस है। कोई इंसान अपना मकसद पूरा करना चाह रहा है किसी दूसरे इंसान के जरिए, आपको इसलिए समझवा रहा है। ऐसी एडवाइस सोच समझ के लेना। दोस्तों, जब भी आप कोई बहुत बड़ा सपना देखोगे, कोई बहुत बड़ा गोल बनाओगे ना, 99% लोग आपको उस गोल से भटकाएंगे। वो गलत नहीं है, क्योंकि वो गोल है ही इम्प्रैक्टिकल। अगर बड़े बड़े गोल सब इतने आसान होते तो हर इंसान उनको अचीव कर लेता ना। जब आपने एक बड़ा सपना देखा है
तो आपको पता होगा उसमें कितने सारे रिस्क है, कितनी सारी परेशानी है। तो बड़े सपने तब देखना जब आप आइसोलेशन में उनको परस्यू कर पाओ, बिना डरे, बिना लोगों की बात सुने परस्यू कर पाओ, वरना मत देखो। लोग तो आपको रोकेंगे, अपने घर वाले भी रोकेंगे, वो सही भी है, लेकिन आपको थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बनना ही पड़ेगा अगर कुछ बड़ा अचीव करना है। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा डोमिनेंट रहें, आप उनके हिसाब से चलो। तुम्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें घर संभालना चाहिए, बच्चों को कौन संभालेगा? आपका सपना है करियर बनाना और आपका पति आपको रोक रहा है। कई बार पेरेंट्स ही लड़कियों को रोक देते हैं, तुम जाके घर संभालना ना, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हें करियर नहीं बनाना, तुम दूसरे की अमानत हो। लोग आपको डोमिनेट करना चाहेंगे, वो अपने आप को आपके ऊपर रखना चाहते हैं, अपने सोच विचार को, अपने रीजंस को आपसे ऊपर रखना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, इसलिए वो आपको अलग अलग रीजंस गिनवा देंगे कि आप वो काम क्यों ना करो। इस बात को समझना है, किसी को अपने आप को डोमिनेट नहीं करने देना, सिर्फ ये देखो आप सही हो या गलत हो। और दोस्तों एंड में एक बात बोलूँगा, अगर कोई भी एडवाइस, कोई भी सलाह ऐसी है जो आपकी फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को, एंग्जाइटी को, इरिटेशन को बढ़ा रही है, आपकी हेल्प नहीं कर रही, गाइड नहीं कर रही, सही रास्ता चुनने में मदद नहीं कर रही, सिर्फ आपके इमोशंस को और अग्रेसिव बना रही है, बढ़ा रही है, ऐसी एडवाइस बिल्कुल नहीं लेनी। कई बार आपको गुस्सा आ रहा हो किसी पे, कोई आपका दोस्त यार आके बोलेगा इसको मार, कई लोग कहेंगे गाड़ी तेज चला, कई लोग कहेंगे जाके बदला ले। तो जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस को एडवाइस इंटेंसिफाई कर रही है, बढ़ा रही है, ऐसी एडवाइस बिल्कुल नहीं लेनी, समझदार बनना है। बस इतना ही कहना दोस्तों, थैंक यू।